हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही मैं बात करती हूं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन कॉज है हेयर फॉल का। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से भी मैं कहना चाहती हूं, अगर आप लोगों की भी कोई भी मेडिकल क्वेरी है, आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में होती हूँ तो आप लाइव कंसल्टेशंस आप ज्वाइन कर सके, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलोपेशिया एरिएटा। तो सबसे पहले समझते हैं एलोपेशिया एरिएटा का मतलब क्या है। एलोपेशिया एरिएटा का मतलब है कि पैची हेयर लॉस, यानी आपका हेयर लॉस हो रहा है एक पर्टिकुलर एक एरिया से, एक स्पॉट सा बन जाता है, वहाँ से आपका हेयर लॉस होता है। तो जनरली तो पहले ये छोटा सा एरिया होता है, जैसे एक कॉइन या एक सिक्के से जो कवर हो जाए ऐसा एरिया होता है, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ता रहता है। बट एक वो जो एरिया होता है वो वेल डिफाइंड होता है, एक सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट होता है या एक वेल डिफाइंड एरिया होता है। ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्टली सर्कुलर हो, किसी भी शेप का हो सकता है, पर एक एरिया पर्टिकुलर डिफाइंड रहता है। तो इसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। तो अब जानते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। सबसे पहला कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो जो हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे बॉडी के लिए काम करती है। बट ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, तो ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं। तो ये जो एलोपेशिया एरिएटा है ये भी एक किस्म का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें इन्फ्लेमेशन के कारण बाल झड़ने लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। दूसरा कारण हो सकता है जेनेटिक्स, यानी कि हो सकता है फैमिलीज़ में ये हो। फिर हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह होता है तो उस सिचुएशन में भी ये डिज़ीज़ हम देखते हैं, कई बारी ये दिखाई देता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि एलोपेशिया एरिएटा आफ्टर सम टाइम वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, बट जनरली उस केसेस में वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, एक छोटे से स्पॉट में ही लिमिटेड रहता है। और कुछ डिजीज़ेस के साथ साथ एलोपेशिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, एलोपेशिया एरिएटा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर आप थायराइड वगैरह की कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड की कोई बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, तो हो सकता है एलोपेशिया हो। फिर अस्थमा यानी दमे की शिकायत है, तो इस केस में भी एलोपेशिया ज़्यादा देखा गया है। और एक स्किन कंडीशन है जिसको हम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, या जिसको हम श्वेत कुष्ठ या सफ़ेद दाग, धवल रोग, इन सब नाम से हम जानते हैं विटिलिगो को। तो अगर विटिलिगो है तो उस केस में भी हम देखते हैं कि एलोपेशिया होने के चांसेस थोड़े से उन पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। तो चलिए, ये तो थे कि एलोपेशिया एरिएटा क्या है, कॉजेज़ क्या है, किन बीमारियों के साथ ये एसोसिएट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाई है जो इस केस में आपको मदद कर सकता है। तो जो सबसे पहली दवाई है होम्योपैथी में जो बहुत ही यूज़फुल है एलोपेशिया में, वो है फ्लूरिक एसिड। तो फ्लूरिक एसिड में हम देखते हैं, जो फ्लूरिक एसिड के पेशेंट्स होते हैं, जनरली मेल्स को ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है, और साथ ही में ये पेशेंट थोड़े से इंडिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा इनका लगाव घर के लोगों से या जिन लोगों को ये जानते हैं उनसे थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है, थोड़ा इंडिफरेंट बिहेव करते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं तो इस केस में फ्लूरिक एसिड बहुत इंडिकेटेड है। फिर है कि अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उस केस में एक मदर टिंचर है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एसिड फॉस, ACID, एसिड PHOS फॉस। तो ये एसिड फॉस मदर टिंचर जो है ये बहुत उपयोगी है एलोपेशिया के केस में। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है बॉडी में किसी भी कारण की वजह से, तो उस केस में एलोपेशिया हो रहा है, तो इसमें आप ये मदर टिंचर दे सकते हैं। मदर टिंचर आप 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बारी आप इस मदर टिंचर को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एलोपेशिया सर के बाल के साथ साथ दाढ़ी में, मेल्स में दाढ़ियों में भी ये आ जाए, स्पॉट्स वगैरह बन जाए और बाल झड़ने लगे वहाँ से, तो एक दवाई है सेलेनियम, SELENIUM, सेलेनियम। तो सेलेनियम बहुत उपयोगी है। अगर सर के बाल के साथ साथ जो बियर्ड के बाल है वहाँ से भी पैच बन के बाल झड़ना शुरू हो जाए तो सेलेनियम दे सकते हैं। फिर एक दवाई है फॉस्फोरस 200।
तो ये जो फॉस्फोरस है, ये दवाई भी बहुत उपयोगी है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें हम देखते हैं थोड़ी सी खारिश वगैरह रहती है और बहुत सेंसिटिव पेशेंट होते हैं ये। तो अगर ये सेंसिटिविटी रहती है तो इस केस में फॉस्फोरस 200 बहुत उपयोगी है। मैंने जैसे सेलिनियम बताया, सेलिनियम भी 200 पोटेंसी में ही देना है। और फ्लूरिक एसिड जो है वो 6 में देना है, फ्लूरिक एसिड के टैबलेट्स देने हैं। और जो फॉस्फोरस है और सेलिनियम है ये 200 पोटेंसी में देनी है। तो जो 200 पोटेंसी की दवाई है वो जनरली हफ्ते में या 15 दिन में एक ही डोज देनी होती है, जैसा आपका कंडीशन है उस हिसाब से, क्योंकि 200 की पोटेंसी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं, अगर यंग एज में ये चीज़ होता है और पर्टिकुलरली जैसे कुछ लोकेशंस हैं सर के, तो उन लोकेशंस में कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड में है ऐसा, तो ब्राइटाकार्ब, BARYTACARB, तो ब्राइटाकार्ब बहुत उपयोगी है अगर यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड में ऐसे पैचेस वगैरह बन रहे हैं। अगर बैक में बन रहा है तो साइलीशिया, SILICEA, अगर बैक ऑफ द स्कैल्प में बन रहा है तो साइलीशिया बहुत उपयोगी है। अगर टेम्पल्स में और इस साइड पे हेयर लॉस हो रहा है तो उस केस में लाइकोपोडियम, LYCOPODIUM, तो लाइकोपोडियम बहुत यूज़फुल है। और अगर कई बारी जैसे ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे सफ़ेद बाल आने लगते हैं, तो अगर सफ़ेद बाल आ रहे हैं, नॉर्मली बाकी बाल ब्लैक हैं और जहाँ पे ऐसे स्पॉट बन गया है तो उसमें वाइट से बाल आने लग गए हैं, तो उस केस में जो मेडिसिन हेल्पफुल है वो है विनका माइनर, VIN, विनका MINOR, विनका माइनर बहुत उपयोगी है। ये जो एलोपेशिया जहाँ पे हो जाता है वो एरिया, वो स्किन एकदम स्मूथ चिकना सा हो जाता है, पूरे वहाँ से हेयर फॉलिकल्स एकदम ख़त्म हो जाते हैं और एकदम स्मूथ शाइनी सा स्किन हो जाता है, तो उससे हम समझते हैं कि एलोपेशिया है। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की इंडिकेशंस थी जो मैंने बताया। और अगर कई बारी होता है कि बहुत पुरानी आपकी कंप्लेन है, बहुत टाइम से आपको ये एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, तो उस केस में एक मेडिसिन आप ले सकते हैं, सिफिलाइनम। सिफिलाइनम भी आपको 200 में ही लेनी है, SYPHLINUM। तो ये जो सिफिलाइनम है तो ये मेडिसिन 200 में लेनी है, वही एक डोज़ आपको लेनी है, 15 दिन में एक बार लेनी है। बाकी डोजेज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपनी कंप्लेन के बारे में बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस में लूँगी। आप मेरे लाइव कंसल्टेशन में आ सकते हैं और लाइव क्वेश्चन भी लाइव चैट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है तो आप लोगों को ये अच्छा लगा है। इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच पाए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।